तमिलनाडु से एक बड़ी ही अनोखी खबर आ रही है। वहां के मछुआरों ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे समुदाय की है जिसे सालों तक नजरअंदाज किया गया, और अब उन्होंने तय किया है कि वो अपनी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचाएंगे। चले समझते हैं कि आखिर उन्हें ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये जो बात है ना, ये किसी एक मछुआरे की नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की बेबसी को दिखाती है। उनका ये फैसला किसी राजनीतिक एम्बिशन से नहीं आया है, बल्कि ये सालों की अनसुनी शिकायतों और सच कहें तो अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई का नतीजा है। मतलब जब हर दरवाज़ा खटखटाकर देख लिया और कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मछुआरे आखिर काम कैसे करते हैं, किन हालात में करते हैं। उन पर हर तरफ से ऐसा दबाव है जिसने उन्हें इस फैसले के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया है। देखिए, उनकी जो सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है वो तो उनकी ज्योग्राफी ही है। समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है तो बड़ी मछलियां भी दूर मिलती हैं। और मुश्किल ये है कि सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूर श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। अब जरा सोचिए, मछली पकड़ते पकड़ते अनजाने में बॉर्डर पार करने का खतरा और फिर गिरफ्तारी का डर, ये सब हमेशा बना रहता है। पर समुद्र में लड़ाई सिर्फ एक नहीं है, एक और बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है छोटे मछुआरों और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ट्रॉलरों के बीच। एक तरफ हैं वो मछुआरे जो रोज सुबह अपनी छोटी नाव लेकर निकलते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं ये विशालकाय ट्रॉलर जो हफ्तों तक समुंदर में रहते हैं और अपने भीमकाय जालों से समुद्र की तलहटी तक को आप कह सकते हैं साफ कर देते हैं। और यही इस लड़ाई का सबसे खतरनाक पहलू है। ये ट्रॉलर सिर्फ बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ते, बल्कि छोटी छोटी मछलियों, उनके अंडों और समुद्र के पूरे माहौल को ही तबाह कर देते हैं। इससे न सिर्फ मछलियों की आबादी खत्म हो रही है, बल्कि उन स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी और उनकी पीढ़ियों की विरासत भी दांव पर लग गई है। अब देखिए, समुद्र की लहरों से तो वो लड़ ही रहे हैं, पर जब वो किनारे पर लौटते हैं तो उनकी मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि शायद और बढ़ जाती हैं। यहाँ उन्हें एक अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, टूटे हुए वादों और सरकारी बेरुखी की। और ये सिर्फ शिकायतें नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी की सच्चाई है। सोचिए, एक बंदरगाह का मुंह पिछले 5-6 साल से बंद पड़ा है, तो कहीं पर जो दूसरा बंदरगाह बनाया उसमें बचाने वाली दीवार ही नहीं बनाई। उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम भी नहीं मिलता, और जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कोई राहत भी नहीं मिलती। अब बात करते हैं सरकारी मदद की, तो वहाँ तो कहानी और भी अजीब है। मछुआरों का ये मानना है कि जो भी सरकारी योजनाएं बनती है उनमें से सिर्फ आधी ही उन तक पहुंच पाती हैं। बाकी की 50% मदद या तो कहीं बीच में ही खो जाती है, या फिर कई लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि इन योजनाओं के लिए अप्लाई करना कैसे है। और जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी जाती है, जैसे मछली पकड़ने पर जब सालाना बैन लगता है, वो इतनी कम होती है कि उससे गुजारा करना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। नतीजा ये होता है कि इन माहिर मछुआरों को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कभी खेती में तो कभी कहीं और जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब समुद्र में खतरा हो, जमीन पर वादे झूठे हों और मदद के सारे दरवाजे बंद दिखें, तो कोई क्या करे? इस समुदाय ने अर्जिया देने और गुहार लगाने के बजाय अब खुद सिस्टम का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। तो ये पूरी कहानी एक के बाद एक जुड़े हुए कदमों की तरह है। पहले उनकी रोजी रोटी पर खतरा आया, फिर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उसके बाद सरकारी मदद भी उन तक नहीं पहुंची, और आखिर में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने राजनीति को ही अपना आखिरी हथियार बनाने का फैसला कर लिया। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई पावर पाने का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने वजूद को बचाने की एक कोशिश है। ये अपनी नावों को, अपनी आजीविका को और अपने पूरे समुदाय के भविष्य को बचाने की एक लड़ाई है, जिसे वो अब एक बिल्कुल नए तरीके से लड़ने जा रहे हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब लोगों को लगता है कि सिस्टम में उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो क्या वो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमेशा कोई नया, कोई अनोखा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।